Good morning, Beta. I hope you all will be okay. Now, today we will start our first chapter of plus one physics, that is units and its measurements. Units और measurements के बारे में स्टडी करेंगे और उसका आज हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, हमारा पार्ट ए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट्स। आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ को डील करते हैं, है ना। जैसे कोई भी चीज़ आप परचेज करके लेके आ रहे हैं तो वो भी एक क्वांटिटी है। मीन्स आप मिल्क लेके आ रहे हैं 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, तो वो एक क्वांटिटी है जिसमें आपका 2 4 5 तो क्या है, कोई एक वैल्यू है, और जो साथ में इसके लगा हुआ है लीटर, वो क्या है, आपकी यूनिट है। ऐसे ही आप कोई रोप लेके आ रहे हैं, रोप का टुकड़ा आपको लेके आना है तो क्या कहेंगे, 10 मीटर लॉन्ग 20 मीटर लॉन्ग, तो मीन्स इसका मतलब उसकी लेंथ है, उसको भी आपने मापा है, उसकी भी आपने मेजरमेंट ली है। तो मीन्स ये जो चीज़ें जिनको हम माप सकते हैं, जिनकी हम मेजरमेंट ले सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। जिनको हम मापेंगे उन्हीं के लिए ही हमें किसकी ज़रूरत होगी, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के बारे में हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स लेंगे, उन्हीं की हम क्या बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मीन्स आप ये कह सकते हैं फिजिकली प्रेजेंट है, या और सिंपली हम चाहें तो कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको आप क्या कर सकते हैं, किन्हीं यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं और आपके जो फिजिकल लॉ हैं उनसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूनिट्स, जिनको हम यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकें, या वी कैन एक्सप्लेन दैम विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल लॉ, कुछ फिजिकल लॉ की हेल्प से हम उन्हें एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर सकें। अभी जैसे इमोशंस हैं, इमोशंस को हम माप नहीं सकते, हम किसी यूनिट में नहीं बांध सकते, है ना। जैसे मदर है अपने चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो बहुत ज़्यादा कितना ज़्यादा है हम नहीं बता सकते कि वो 2 4 5 6 7 क्या वैल्यू होगी। या किसी बात से आपको दुख हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोरो फील कर रहे हैं, तो भी उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि इस बच्चे को ज़्यादा दुख है, इसको कम दुख है। मीन्स हम सिर्फ यही वर्ड यूज़ करते हैं, हम एक एक्यूरेट क्वांटिटी नहीं बता सकते कि इसको 2 टाइम दुख है, इसको 3 टाइम है, इसको 4 है, जो भी है। तो मीन्स वो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which can be expressed in some units with the help of some units or by some physical laws, those are called as physical quantities. I think आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि physical quantities क्या होती हैं। अब physical quantities are of 3 types, मेनली 2 हैं, बट एक इनमें कुछ पॉइंट्स जो छूट गए हैं स्टार्टिंग में वो बाद में ऐड किया गया, तो उसको सप्लीमेंट्री नाम दिया गया कि इसको कंप्लीट बना देगा फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट कौन सी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मैं ओनली PQ यूज करती हूँ फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो अब फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब क्या है, बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक सी चीज़ें हैं। बेसिक को समझने के लिए मीन्स फंडामेंटल वो चीज़ है जो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए बेस का काम करेगी, जो बेसिक है, जो सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना हम बाकी और क्वांटिटीज़ को स्टडी नहीं कर सकते। जैसे स्टार्टिंग में स्टूडेंट स्कूल जाना शुरू करता है तो वो फंडामेंटल चीज़ें सीखता है। कैसे फंडामेंटल, अल्फ़ाबेट्स सीख रहा है A to Z, है ना। तो A to Z कितने अल्फ़ाबेट्स हैं आपके, 26 हैं। बट ये 26 अल्फ़ाबेट अच्छे से आने से हम फिर जैसे जैसे ग्रो करते हैं कितनी भी बड़ी बुक लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, औरों से बातचीत कर सकते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं लिख कर बोल कर। तो वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बेस हैं, फंडामेंटल हैं। ऐसे ही हिंदी में आप देखते हैं तो क्या है, अ आ ई से लेकर आपके लास्ट तक, ग श्र क्ष तक जितने भी आपके वर्णमाला के वो शब्द अक्षर हैं, चिन्ह हैं, वो सब क्या है, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज हैं। ऐसे ही आप मैथमेटिक्स सीखते हैं तो क्या है आपका 0 1 2 3 से लेके 9 तक, ये 10 डिजिट हैं आपकी पूरी,
जो आपके फंडामेंटल है मैथमेटिक्स के लिए, उन्हीं पर सारा कुछ डिपेंड है। तो सिमिलरली आपकी यहाँ फिजिक्स में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन पर बाकी सब डिपेंड करती हैं, तो हम क्या कहेंगे उन्हें? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आप ये कह सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज़ which do not depend upon other quantities and these are basic। वो क्या है हमारे लिए? बेसिक है। उन्हें हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे these are 7, there are 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे फिजिक्स में? 7 है। कौन कौन सी हैं वो आप देखिए, हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ हम लिखेंगे उनकी यूनिट्स, किस क्वांटिटी की क्या यूनिट है, और यहाँ हम लिखेंगे उसके लिए सिंबल। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं लेंथ है। लेंथ है तो यूनिट क्या होती है? आप वैसे तो बहुत सारे कह सकते हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, डेसीमीटर है, बट एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, और इसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम। ऐसे ही सेकंड हम क्या कह सकते हैं? मास। अब मास है, मास को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम, तो इसकी यूनिट है किलोग्राम। एसआई सिस्टम में यूनिट किलोग्राम है, सीजीएस में आप इसको ग्राम भी कह सकते हैं, और इसका सिंबल होगा केजी। थर्ड है फिर आपका टाइम। थर्ड आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी टाइम, जिसको हम किस में मापते हैं? सेकंड में, और इसको हम स्मॉल एस से शो कर सकते हैं। फोर्थ आपकी क्वांटिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसमें मापते हैं आप? इसके बारे में भी 10th में पढ़ चुके हैं ना, एम्पियर। और किससे शो करेंगे? कैपिटल ए से। उसके बाद फिफ्थ आपकी क्वांटिटी क्या होगी? लुमिनस इंटेंसिटी। आप टेम्परेचर ले लीजिए पहले, टेम्परेचर के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो टेम्परेचर को किस में मापते हैं? एसआई यूनिट है इसकी केल्विन। इसको हम के से डिनोट करते हैं, कभी कभी हम थीटा से डिनोट कर देते हैं टेम्परेचर को, वैसे मोस्ट प्रोबेबली केल्विन को किससे यूज करेंगे? के से डिनोट करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ है आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब मैटर की क्वांटिटी है उसे हम लेंगे किसमें? मोल में, MOLE मोल, और उसे हम डिनोट करेंगे ओनली MOL से। और सेवंथ क्वांटिटी हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, नीचे स्पेस नहीं है तो। सेवंथ क्वांटिटी हमारी होगी लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस, लुमिनेसेंस से लुमिनस बनाए, मीन्स कोई जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी पर यूनिट एरिया कितनी स्ट्रेंथ है इल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करने की, उसे हम क्या कहेंगे? लुमिनस इंटेंसिटी कहेंगे। अब लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होगी कैंडेला। क्या होगी यूनिट? कैंडेला, और उसे हम डिनोट किससे करेंगे? CD से। तो दीज आर अवर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हीं पर सारी की सारी क्वांटिटीज बेस्ड हैं। किसी भी आप अदर क्वांटिटी को अगर एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम और शॉर्ट टर्म में लेके आना चाहेंगे, तो वो हमेशा किन पे डिपेंड करेगी? इन्हीं 7 क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगी, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वी नो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी एंड दीज आर बेसिक बाय नेचर, ये बेसिक होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सम यूनिट और मेजरमेंट्स विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सम फिजिकल लॉज, जिनको हम मेजर कर सकते हैं और आप फिजिकल लॉज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखें फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट।
इन फॉर्म ऑफ सम यूनिट कह सकते हैं, एंड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल लॉज, कुछ फिजिकल लॉ की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। दीज आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट आपकी क्या होगी, फंडामेंटल। सेकंड आपकी क्या होगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगी आपकी सेकंड, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप चाहें तो ये साथ के साथ अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे। और खुद से जो नोट्स तैयार करोगे वो सबसे अच्छे होते हैं, आप जब भी पढ़ेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए जैसे जैसे हम करें साथ के साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएँ। चलिए, तो सेकंड आपकी क्या होगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड मीन्स किसी अदर की हेल्प से उन्हें प्रोड्यूस किया गया है, ड्राइव किया गया है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे ना, ए बी सी जो आपका अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने मीन्स मान लीजिए एरोप्लेन लिखा, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन जो वर्ड है वो आपके AEROPLANE मीन्स जो है अलग अलग अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से एरोप्लेन बना। यानी कि जो ये एरोप्लेन वर्ड्स है ये कैसा वर्ड है, ड्राइव्ड वर्ड है। और आपका ओनली ए या ओनली बी आप ये लिख रहे हो, ये कैसे होंगे, आपके बेसिक होंगे, इनको हम फंडामेंटल कह सकते हैं। तो ऐसे ही जो क्वांटिटीज़ किसी और की हेल्प से ड्राइव की जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं दीज क्वांटिटीज आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से ड्राइव की जाएंगी, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल की मदद से जिन्हों हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से जिन्हें हम ड्राइव करेंगे वो आपकी क्या हो जाएंगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये बहुत सारी हैं, जैसे आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी में फिक्स था कि दीज आर 7, बट ड्राइव्स आर नॉट फिक्स। मैनी जितने भी आप पढ़ते जाएंगे, जैसे अभी तक जो आपने पढ़ा है, हम 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 में आपने मोशन पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना, तो उसमें आपने पढ़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की तो क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से लेंथ है, तो वो फंडामेंटल है। लेकिन फिर आपने पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो आपने देखा स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो आपके लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आपका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी और टाइम यानी कि फिर से लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आपका फोर्स है वो आपने पढ़ा मास इनटू एक्सेलरेशन, मीन्स वो मास, एक्सेलरेशन मीन्स आपका टाइम और डिस्टेंस, तीनों पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ आपने वहाँ इम्पल्स पढ़ा, आपने वहाँ मोमेंटम पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हुई हैं। तो इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, फिर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं एरिया। अब ड्राइव है सबसे पहले एरिया। एरिया क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी का अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है ना, मीन्स अगर आप स्क्वायर का एरिया ले रहे हैं तो आप कहेंगे साइड इंटू साइड। स्क्वायर का एरिया होगा तो क्या कहेंगे, साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का होगा तो आप क्या कहेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल का होगा, स्क्वायर का होगा, तो आप देखते हैं कि 2 डायमेंशंस की क्वांटिटी मीन्स लेंथ ब्रेड्थ कह दें, या स्क्वायर उसमें आप ले रहे हैं सर्कल में तो पाई आर स्क्वायर मीन्स आर क्या है, डिस्टेंस है 2 पॉइंट के बीच का, सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो इनसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ये है मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ से ड्राइव हुआ है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, आपकी जो एरिया है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई, और इसकी जो यूनिट है वो क्या हो गई, ड्राइव्ड यूनिट। हम क्वांटिटीज़ के साथ साथ यूनिट्स को भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी 3 टाइप की है ना, फर्स्ट तो क्या है आपकी फंडामेंटल, सेकंड क्या है जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ड्राइव्ड, और थर्ड है सप्लीमेंट्री, जिसके बारे में हम अभी ड्राइव के बाद क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड है आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होंगी उन्हें हम
इसकी ये जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, इनकी यूनिट क्या थी, यहाँ आपने देखा मीटर है, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और आपकी लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो इन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। अब जो क्वांटिटीज हम ड्राइव्ड में स्टडी करेंगे, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है उनकी यूनिट होगी, उनको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। और जो क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट्री में स्टडी करेंगे उनकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। तो यूनिट को भी आप क्या कह सकते हो, यूनिट आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट होगी फंडामेंटल, सेकंड होगी ड्राइव्ड और थर्ड होगी आपकी सप्लीमेंट्री। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर रहे थे, कुछ और क्वांटिटीज देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट आपने एरिया देखा, ऐसे ही आप क्या कह सकते हैं, एरिया के बाद फोर्स ले सकते हैं। फोर्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो फोर्स एक्चुअली क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसकी यूनिट क्या होगी, वैसे तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट न्यूटन, एन इसका सिंबल है, कैपिटल एन। लेकिन हम अगर यहाँ से उठाएं तो मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं जो ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी किलोग्राम, मास और सेकंड, मीन्स आपके यहाँ क्या है, किलोग्राम तो मास है, मीटर है वो लेंथ है, सेकंड है वो टाइम है। यानी कि लेंथ, मास और टाइम पे डिपेंड कर रही है, उन्हीं की हेल्प से हम इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही फिर आप और क्वांटिटीज यहीं से देखिए, एक्सेलरेशन था तो एक्सेलरेशन क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी 2 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। मीन्स सिंगल पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, सिंगल है वो अपने आप में क्या है, फंडामेंटल है। तो और क्वांटिटीज जो हमने डिस्कस की हैं, जैसे आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा, लीनियर मोमेंटम, अब लीनियर मोमेंटम p से शो करते थे, फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास को किस में शो करेंगे, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये भी आपका मास, लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन है। तो आप मोमेंटम को भी क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। ओनली वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे तो वेलोसिटी भी क्या है, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई आपकी, ड्राइव्ड यूनिट हो गई। ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, जैसे जैसे हम हर चैप्टर में नई नई क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उन सब का फिर हम क्या करते चलेंगे, उनकी यूनिट और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे फर्दर हम जो भी स्टडी करेंगे। अब आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हम जस्ट हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट के बाद स्टडी करने वाले हैं कि क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो पहले हम सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में स्टडी करें। तो देखिए सप्लीमेंट्री, अब इसके ये 3 ही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारी क्वांटिटीज जो भी आपके दिमाग में आ रही है। जैसे 10th में ही आपने पढ़ा था, चैप्टर आपका फर्स्ट था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा आपने, चार्ज पढ़ा, चार्ज की यूनिट कुलाम थी। तो कुलाम को आप करंट की फॉर्म में, क्योंकि आपने देखा कि करंट की जो यूनिट है वो फंडामेंटल है एम्पियर, और आपने यही पढ़ा था, यहाँ हम देख लेते हैं फोर्थ, आप कह सकते हो ना, वहाँ पढ़ा था करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी। तो अगर करंट को हम डिस्कस करेंगे तो करंट की यूनिट तो क्या है, एम्पियर, जो कि क्या है, फंडामेंटल है। टाइम की क्या है, सेकंड, जो कि क्या है, फंडामेंटल है। बट हम Q चार्ज के लिए देखेंगे तो Q का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू टी। Q को हम कह सकते हैं ना I इंटू टी। अब I है एम्पियर और T है सेकंड, तो आप क्या कहेंगे, जो कि आपका चार्ज था Q की यूनिट क्या थी, कुलाम थी। तो कुलाम को आप क्या कह सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड कह सकते हैं। तो जो कुलाम है वो भी एक ऐसी यूनिट हो गई आपकी, ड्राइव्ड यूनिट हो गई। और चार्ज एक क्वांटिटी है, वो भी कैसी क्वांटिटी हो गई आपकी, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ऐसे हमें डिस्कस करना है। इसी में फिर आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टडी किया। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पढ़ा, रेट इट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, V इक्वल टू W बाई Q। तो इसमें Q है वो तो ड्राइव्ड आपने प्रूव कर दिया, W है, W वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है वो ऑलरेडी ड्राइव्ड है, और ड्राइव्ड में एक क्वांटिटी और ज़रूरत पड़ रही है एक क्वांटिटी की। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो वर्क बनेगा ये भी कैसी क्वांटिटी बन जाएगा, आपका ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी है जो इन 7 को छोड़ के, और अब हम सप्लीमेंट्री डिस्कस करेंगे, उसमें सिर्फ क्या है, 2 क्वांटिटीज हैं। तो मीन्स 7 फंडामेंटल और 2
सप्लीमेंट्री। सिर्फ इन 9 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ने के बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम स्टडी करेंगे वो सभी कैसी होंगी, आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगी, और उनकी जो यूनिट्स होंगी वो कैसी होंगी, ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट के लिए। सप्लीमेंट्री आर ऑफ ओनली 2 टाइप्स। जो सप्लीमेंट्री हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स की ही होती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हो, और इन क्वांटिटीज की जो यूनिट होगी वो बन जाएगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है जिसके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, एंगल। सिंपली आपने एंगल पढ़ा है ना, एंगल ये आपकी फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। मीन्स ये अपने आप में बेसिक भी है और ये थोड़ा सा फंडामेंटल पे डिपेंड भी कर सकती है जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन इसकी यूनिट और ये खुद अपने आप में बेसिक है, तो हमने इसको फंडामेंटल से थोड़ा सा डिफरेंट रखा, इसको हमने सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में रखा। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं ना ये सप्लीमेंट्री फूड है, तो ऐसे ही ये सप्लीमेंट्री आपकी यूनिट है। चलिए, तो अब एंगल है, इसी एंगल को जो हम पढ़ते आए हैं हमेशा हम प्लेन एंगल भी कह सकते हैं। कैसा एंगल कह सकते हैं, प्लेन एंगल। तो आपने देखा अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल थिंग है, 1 डायमेंशनल मान लीजिए आपके पास एक वायर ही है ना, तो उसमें कहीं कोई एंगल आपको नजर नहीं आएगा, तो एंगल 1 डायमेंशन में तो बनेगा नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे पास 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल थिंग्स। अब 2 डायमेंशन में जैसे हम यही बना देते हैं ना, हमने ये बना दिया, एक ये लाइन है ये इस प्लेन में है, एक ये लाइन है ये इस और इस प्लेन में, आप कहते हैं ना ये एक्स एक्सिस है, और अगर इधर होगी तो ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो गए, 2 डायमेंशंस हो गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक प्लेन कहते हैं। तो 2 डायमेंशंस के बीच जो एंगल आपका बन रहा है, हम थीटा से डिनोट इसे कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल कहेंगे, है ना। तो अब आप कई बार ये स्टडी करते हैं कि ये आपका एंगल बन गया, मान लीजिए ये कुछ भी था, एक सर्कुलर पाथ था या जो था, ठीक है, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कह देते हैं, रेडियस, और किससे शो किया हमने इसे, आर से। अगर ये रेडियस है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, और दोनों जो पॉइंट्स हैं जहां पर रेडियस ने सर्कमफ्रेंस को टच किया है उनके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो यू कैन कैलकुलेट द एंगल बाय यूजिंग बोथ द वैल्यूज। आप दोनों वैल्यूज को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ तक वैसे आप लोग पढ़ भी चुके हैं, नेक्स्ट है वो हमारे लिए न्यू टर्म हो सकती है। एंगल क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आर्क विद रेडियस। ये आर्क का रेडियस के साथ क्या है, रेशियो, तो इट इज द रेशियो ऑफ आर्क विद रेडियस। सिंबल आप यूज कर सकते हैं, आर्क का सिंबल मोस्ट कॉमनली एल यूज किया जाएगा, और रेडियस के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर। तो आप क्या कह सकते हैं, थीटा को एल बाय आर भी कह सकते हैं। अब बात आती है यूनिट की। क्वांटिटी तो आपको पता चल गई। थर्ड जो क्वांटिटी है वो क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड टाइप, और उनमें से फर्स्ट है प्लेन एंगल, जिसको हम सिंपली एंगल भी कह देते हैं, ठीक है। तो इट इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स कह सकते हो, 2 लाइंस कह सकते हो, और उसका फॉर्मूला होगा रेशियो ऑफ आर्क विद रेडियस। इसके बारे में आप आर्क विद रेडियस है तो इसकी यूनिट, वैसे आप मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, एंगल के लिए 20 डिग्री है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, मीन्स यूनिट क्या हो जाती है उसकी, डिग्री। लेकिन एसआई सिस्टम में हम डिग्री यूज नहीं करते। एसआई सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं इसके लिए, रेडियन। क्या यूज करेंगे बेटा, रेडियन यूज करेंगे। अब रेडियन और आपके डिग्री का क्या रिलेशन है हमें वो पता होना चाहिए। जैसा कि हम इसमें पढ़ते हैं ना, टाइम में या किलो मास में या लेंथ में, आपको पता है टाइम में हम यूज करेंगे एसआई सिस्टम में सेकंड, लेकिन हम मिनट में भी टाइम ले लेते हैं, तो सेकंड और मिनट का रिलेशन हमें पता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। आवर्स में ले रहे हैं तो आपको आवर्स के साथ रिलेशन भी पता है। ऐसे ही किलोग्राम का ग्राम के साथ रिलेशन पता है, मीन्स एसआई यूनिट तो क्या है आपकी, किलोग्राम, लेकिन आपको स्मॉलर क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है
तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपको उनका रिलेशन भी पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ऐसे ही रेडियन हम कॉमनली यूज डिग्री करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में क्या है, रेडियन है, तो आपको रेडियन को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए डिग्री में। तो क्या रिलेशन होता है, 1 डिग्री जो आप यूज करते हैं, 1 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है, या फिर आप 1 रेडियन कह सकते हैं। 1 रेडियन होता है वो क्या होगा, आप देखेंगे 180 अपवर्ड आ जाएगा और पाई डाउनवर्ड आ जाएगा। आप इसे 180 बाय पाई डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इनका रिलेशन है। चलिए तो हम सेकंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें। वो क्या है, वो भी एक तरह से एंगल ही है, लेकिन वो एंगल 3 डायमेंशंस का होगा, 3 डायमेंशंस का। जैसे आपका ये एंगल क्या है, 2 डायमेंशंस के बीच बन रहा है, तो वो एंगल आपका 3 डायमेंशंस के बीच बनेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, और उसे हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में जो बन रहा है सॉलिड एंगल। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। गर्मियों का मौसम है, वाटरमेलन बहुत आते हैं, आप लोगों ने भी टेस्ट किया होगा अभी तक, है ना। तो वाटरमेलन हम लेके आए, कट किया, उसके सरफेस पे आप लोगों ने एक कट लगाया और कोशिश की कि वो कट कहाँ तक है, सेंटर तक, हर तरफ से। जैसे वाटरमेलन को आपने कंसीडर किया कि स्फीयर है, वैसे आजकल एकदम एग्जैक्ट स्फेरिकल वाटरमेलन आते नहीं हैं, एलिप्टिकल से आते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसा हो। अब आपको टेस्ट ही करना है, आप जो कट लगा रहे हैं वो सेंटर तक लगा रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ से आपने कट लगाया, सेंटर तक गया, दूसरा यहाँ से पॉइंट कट किया, तीसरा ये सरफेस ही है यहाँ से किया, चौथा इसके या 3 पॉइंट से आप कट कर सकते हैं। ऐसा मीन्स ऐसी शेप की पीस आपने निकाली। अब इस शेप की पीस को आप निकाल रहे हो तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाते जाते एरिया कम हो जाएगा, सेंटर को टच करेगा, तो सेंटर के साथ आपकी इन लाइंस ने जो एंगल बनाया है आपस में, उसे ही हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। ये 3 डायमेंशन का एंगल होता है। और अच्छे से समझने के लिए हमारे रूम को हम कंसीडर कर सकते हैं, और मान लीजिए आपके रूम का एंगल निकालना है इस पॉइंट के साथ यहाँ पर, ठीक है। कौन सा एंगल, जो आपकी रूफ बना रही है, तो हम क्या करेंगे, आपकी रूफ के जो चारों कॉर्नर हैं उधर से इसे मिलाएंगे, बैक वाले को इसे मिलाएंगे, सामने जो होगा उसको मिलाएंगे और इधर से मिलाएंगे। मीन्स सबके मिलने के बाद यहाँ जो एंगल बनेगा, इस तरह की पिक्चर बनेगी, और उसे को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। आप ये मान सकते हैं कि हमारे पास कोई फनल है, कीप है ना। पॉपकॉर्न के लिए भी कीप आती है, आपने देखा होगा, जिसकी कैसी शेप होती है, आपकी कौन शेप होती है लगभग, तो उसके भी एंड के साथ ये टॉप टू बॉटम जो लाइन मिल रही है, वो आपस में जो एंगल बना रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। वो 3 डायमेंशनल होता है, इस तरह की शेप आएगी सेंटर पे, तो वो आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल होगा तो उसका सिंबल, जैसे हम यहाँ प्लेन एंगल में सिंबल यूज कर रहे थे थीटा, सॉलिड एंगल में मोस्ट ऑफ ओमेगा, ऐसे या ऐसे सिंबल यूज कर लिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि आपका सॉलिड एंगल है और ये आपने सिंबल यूज किया। अब आपको पता है जैसे प्लेन एंगल में आपने किया था कि ये आर्क है, इसे एल कह दिया, ये एंगल है, इसे थीटा कह दिया, और इस डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, आर। तो ऐसे ही इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, आर रेडियस। ऊपर का जो ये होगा हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, एरिया। जो भी हम कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, वो भी एक टाइप से क्या है, एरिया है, और ये क्या है, रेडियस, और ये है आपका एंगल। तो हम फॉर्मूला में इसे डिनोट कर सकते हैं, एंगल इक्वल टू, प्लेन एंगल में था आर्क अपॉन रेडियस, अब आर्क की बजाय हमारे पास है एरिया। तो एरिया में अगर 2 क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, आपको पता है एरिया निकालेंगे तो चाहे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करें या पाई आर स्क्वायर करें, तो डिस्टेंस की 2 क्वांटिटीज आएंगी। ऐसे ही हमें ये भी डबल लेनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये आपके सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, ए बाई आर स्क्वायर। अब बात आती है इसकी यूनिट की। अब यूनिट देखिए, आपके प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी, रेडियन, ऐसे ही आपकी सॉलिड एंगल की यूनिट होगी स्टीरेडियन, और इसे हम शो करते हैं
एस डी से, रेडियन को हम शो करते थे आर डी से, ये रेडियन और ये है आपका स्टीरेडियन। और रेडियन और स्टीरेडियन है वो डायमेंशन लेस होते हैं। एक बार हमने जिक्र किया था ना लास्ट जब हम ड्राइव यूनिट पढ़ रहे थे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, उनमें डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूलाज या डायमेंशंस होते क्या हैं। तो चलिए आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। विद इन 1 मिनट हम एक बार रिवाइज